नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भैया, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराएगा प्रकाश क्लासेस, कोई भी चार्ज नहीं भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए नो फालतू की बात स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है भैया। क्या पीयूष की बात की जा रही है, थायराइड, अधिवृक्क या वृक्क? कमेंट करना है आपको भैया। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि का काम होता है हार्मोन्स को रक्त में घोलना। क्या काम होता है? हार्मोन्स को रक्त में घोलना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वृक्क जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं। वृक्क क्या होता है? ये गुर्दे का एक जोड़ा होता है। क्या? गुर्दे का जोड़ा होता है। गुर्दे का जोड़ा होता है जो मूत्र उत्पादन करता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुफ्त में तैयारी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु, जंतु, शुतुरमुर्ग का अंडा या कोई नहीं? तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। कौन सी कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या सेंट्रोसोम? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट। बिल्कुल, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम होता है जो कोशिका में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, उन्हीं को हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है साथियों। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो होते हैं जीवों में पाए जाते हैं, प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं और जो तंतुरूपी छोटे छोटे पिंड होते हैं। ठीक है, फिलहाल कौन सी कोशिकांग आत्मघाती थैली होती है? ये क्रोमोसोम होती है आपकी। क्या क्रोमोसोम होती है? नहीं भैया। क्या होती है? बिल्कुल, ये लाइसोसोम होती है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम कोई भी फालतू की बकवास नहीं करते, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। प्रकार्य क्या है? प्रकार्य क्या है भैया? एक प्रकार है, अलग है, बार बार है या भिन्न है? तो ये प्रकार्य होता है, ये एक प्रकार होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? चंद्रमा, सूर्य, ए और बी दोनों या अन्य ग्रह की? पृथ्वी जो है आपकी, पृथ्वी का सभी ग्रह आपके सूर्य के चारों तरफ भैया परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल भैया, लेकिन चंद्रमा जो है वो आपका पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। यानी हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और पृथ्वी को ही भैया शुक्र की बहन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? क्या क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र या धूमकेतु? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? कमेंट करना है आपको। क्षुद्र ग्रह ये खगोलीय पिंड होते हैं भैया। ठीक है, नक्षत्र क्या होते हैं? ये तारों के समूह का जो समूहों को हम नक्षत्र कहते हैं। धूमकेतु जो आकाशीय पिंड होते हैं, धूल होते हैं, कण होते हैं, यानी गैसीय गोले होते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं धूमकेतु कहा जाता है। लेकिन जो सौरमंडल का सदस्य नहीं होता है वो आपका भैया बिल्कुल नक्षत्र नहीं होता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चंद्रमा पर क्या नहीं होता? वायुमंडल, जल, का दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भैया न चंद्रमा पर वायुमंडल है न जल है, यानी हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? 21 जुलाई 1968, 20 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1968। हम आपको बता दें, अगर भारत से पहले पूछा जाए, भारत से पहले किसने यात्रा की थी चंद्रमा पर, तो आपके राकेश शर्मा। कब की थी, एक बार आपको कमेंट करना है। राकेश शर्मा को जाना जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले थे, तो ये कब, 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, हम कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको टाइम की वैल्यू समझकर 20 से 30 मिनट के बीच की वीडियो लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा के रूप, चंद्रमा की आकृतियां या चंद्रमा के भाग। ये चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा में प्रदीप्त भाग जो होते हैं भैया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो ये चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, शनि या मंगल। तो सूर्य के चारों तरफ ये तीनों भैया आपके ऑप्शंस ऐसे हैं जो तीनों चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन सीरियस भैया, तो मैं तो सीरियस हूँ, ये कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया भैया, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो पृथ्वी के ही चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? आगे से, पीछे से, आकाश में या पृथ्वी से? कमेंट करना है। तो आप चंद्रमा को अगर पीछे से देखेंगे तो सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाएगा प्रकाश क्लासेस। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तारे, जुगनू, चंद्रमा या सूर्य? कमेंट करना है। तब तक हम आपसे पूछते हैं भैया, जुगनू में एक आपने लाइटिंग देखी होगी, रोशनी छोड़ता है, ये किसके कारण छोड़ता है? आप जरा कमेंट कीजिए। बिल्कुल, जुगनू जो होता है, हम आपको बता दें भैया, जुगनू में क्या पाया जाता है? एक लूसीफेरिन नाम का एक यौगिक पाया जाता है। ठीक है, लूसीफेरिन में जुगनू क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करके लूसीफेरिन में जब मिल जाता है ऑक्सीजन, तो एक रोशनी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ही वो रोशनी आपको उत्पन्न हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो फिलहाल आकाश में अत्यधिक जो है वो तारे ही दिखाई देते हैं भैया, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है? क्या ग्रह, सौर प्रणाली, आकाशगंगा, खगोलीय पिंड? तो प्रत्येक वस्तु को हम कहीं ना कहीं खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन में, 28 दिन में, 29 दिन में या 30 दिन में? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन कितने दिन में? आज आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं? आकाशगंगा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष या अंतरिक्ष यात्री? तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका खगोल विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जेम्स बॉन्ड या नील पटेल? तो ये आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो थे भैया, ये चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर या 25 करोड़ किलोमीटर? पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी 15 करोड़ किलोमीटर मापी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमशैल का एक भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है, एक्स का मान कितना होगा? 8/9, 10/11, 8/11, 9/11 होगा। कमेंट करना है आपको। हिमशैल क्या होते हैं? हिमशैल भैया होते हैं, हम आपको बता दें, ये मीठी जल के ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो किसी ग्लेशियर से टूटकर पानी में तैरते रहते हैं, इन्हीं को हिमशैल कहते हैं। लेकिन इनका मान जो होता है वो 8/9 होता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं
कम टाइम में अच्छा कंटेंट ला रहा है प्रकाश क्लासेस, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया। पानी का घनत्व महत्तम होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपको पता होगा एक तालाब में मछलियाँ कितना ठंडा पानी हो जाता है भैया ठंड में, आपने देखा होगा कि फिर भी जीवित रहती हैं, लेकिन उसकी तली के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तक भैया आपका जल जो होता है वो टेम्परेचर होता ही होता है, इसीलिए मछलियां जो हैं वो जीवित रहती हैं। यानी पानी का घनत्व जो होता है महत्तम वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आकार पर, जी के मान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो भार भैया आपसे पूछा जाए, किसी वस्तु का भार तो इन तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है मिलीग्राम, 1/2 मिलीग्राम, 0 या 2 मिलीग्राम। तो स्वतंत्रता रूप से गिरती हुई वस्तु का जो भार होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसका कोई गुरुत्वाकर्षण चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा, यानी कि बल चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा भैया, स्वतंत्र होगी तो उसका जो भार होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम इंटू वाट बल का मान न्यूटन में होगा, करीब ये 10 के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काटने वाले औजार की धार तेज होती है, दाब बढ़ाने के लिए, प्रणोद बढ़ाने के लिए, दोनों बढ़ाने के लिए, या ऊर्जा बढ़ाने के लिए। काटने वाले औजार की जो धार तेज होती है वो आपकी भैया बिल्कुल दाब बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं कमानीदार तुला से, दंड तुला से, दोनों में, या किसी से नहीं। ये आपने देखा होगा 3 डंडे लगे होते हैं भैया, ऐसे करके बिल्कुल ये भैया ये करके ऐसे 3 जो लगे होते हैं और एक ये पकड़ने वाला लगा होता है, तो इसे दंड तुला कहा जाता है, यानी तराजू कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 केजी और 5 केजी की 2 वस्तुएं गिरने के लिए छोड़ी जाती हैं। 10 केजी की वस्तु का त्वरण A1 है, यानी A1 बटे A2 ज्ञात करना है। A1 का मान 10 केजी है और बटे 5 केजी इसका है, 5 दूनी 10 हो जाता है, यानी 2 आ जाएगा। 2 हमारा V ऑप्शन में करेक्ट होगा। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो पहले ही ऑप्शन में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, या 3 मीटर। 28 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 1.5 मीटर हमारी आंत की लंबाई होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीभ का कार्य क्या होता है? भोजन में लाल रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, या उपरोक्त सभी। तो 29 का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? तो ये आपका विखंडन कहलाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी। जय हिंद साथियों।